किसान राकेश टिकैत जी किसान। पहली बात तो आप राकेश टिकैत को राकेश टिकैत ना राकेश बाल्यान बोलिए। टिकैत कोई गोत नहीं होता है। टिकैत तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को टिकैत खाप के जो 24-25 गांव हैं उन्होंने उनको उपाधि थी। उसके बाद वो नरेश टिकैत के लिए थी, ना कि राकेश टिकैत के लिए। राकेश टिकैत तो टिकैत ही नहीं है। राकेश टिकैत का शुद्ध नाम है राकेश बाल्यान। वो बाल्यान उनका सरनेम है। अब ये कैसे किसान हैं? मेरे पास ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन मेरे पास भी है, और राकेश टिकैत के पास शायद खानदानी 8 बीघा ज़मीन है। मैंने वो 10 बीघा में से मेरे पे वो 11 बीघा नहीं हुई है, उनके पास वो 8 बीघा में से 400 साढ़े 400 बीघा कैसे हुई? ये कौन सी खेती करते हैं जरा मुझे टिकैत साहब जरूर बताएं। इसको क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं भाई? इसी फॉर्मूले को बता दें किसानों को तो किसान तो आप अपने आप उन्नत हो जाएगा। जब 8 बीघे से उन्होंने 400 बीघा जमीन बनाई, उस फॉर्मूले को क्यों नहीं बताते? वो फॉर्मूला यानी उन्होंने स्वयं दुबका रखा है और किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। तो फॉर्मूला पूछो ना, आपके तो नेता है वो। हमारे का नेता है, नेता वो तो हमसे तो मिलते ही नहीं है। आम किसान से तो वहाँ मिलना ही दूर है भाई साहब। की तो लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ बैठ के। वो हमारी नहीं लड़ रहे हैं, वो 8 बीघे से 300 बीघे खेत होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मोदी सरकार तानाशाह होती तो दिल्ली में 26 जनवरी पाली परेड के दिन हमारे लाल किले पे निशान साहिब का झंडा नहीं टंगा होता। सिर्फ किसानों के नाम पर, किसानों के सम्मान के लिए मोदी जी ने किसी भी किसान के ऊपर एक लाठी तक नहीं चलवाई। आप तानाशाह की बात कर रहे हो? तो कह रहे बीजेपी के आदमी थे वो सारे। कौन कह रहा है? सिद्ध तो करके दिखाए। बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा, बोलने को तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन कोई सिद्ध तो करे, प्रूफ तो करे, कोई एक सबूत तो दे कि हाँ ये बीजेपी के आदमी है, मोदी जी के आदमी है। कोई कुछ कम से कम कोई एक सबूत, कोई एक गवाह, कोई कुछ तो पेश करे। अभी दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया है, इंटरोगेशन जारी है, देखो भी क्या आएगा सामने निकल के। आप भी यहाँ आए, मैं भी यहाँ हूँ, और बोलना चाहता हूँ उन सब किसान आंदोलन में बैठे उन पगड़ीधारियों से, और ख़ास करके राकेश टिकैत जी से, कि राकेश टिकैत जी आप मुझे एक बात बताइए, 8 बीघा ज़मीन से आपके पास आज क्या है? सबको पता है क्या है। आपके पास 10-10 गाड़ियों के VIP गाड़ियों के शोरूम हैं, आपके पास ईंट के भट्टे हैं, आपके पास 400-500 बीघा ज़मीन है। वो पैसा कहाँ से आया है? इन्हीं आंदोलनों से तो आ रहा है। विपक्ष पार्टियां देती हैं, सूटकेस देती हैं। आज मोदी जी उनको बोलने का आप राज्यसभा के सदस्य बनाने के लिए हम तैयार हैं, वो 1 मिनट में आंदोलन खत्म ना कर दें तो मैं मेरे दोनों मुँह उड़वा दूं। अच्छा, पाकिस्तान भी समर्थन में आ गया, कह रहा है कि वहाँ पर भी ट्रैक्टर रैली करेंगे किसानों के समर्थन। अभी तो पाकिस्तान का आपने देखा था मियाँ खलीफा। बताओ ये कितने शर्मनाक बात है। किसान आंदोलन के समर्थन में मियाँ खलीफा जैसी पॉर्न स्टार आ रही है। क्या इसको हम किसान आंदोलन बोलेंगे? ये कौन से एंगल से किसान आंदोलन है? कोई मुझे ये तो बताए। ये जो किसान जा रहे हैं ट्रैक्टरों में भर भर के जा रहे हैं, मैंने देखा है वहाँ पे शराबों की ट्रॉलियाँ खाली हुई पड़ी हैं, काजू बादाम पिस्ता। किसान के पास कहाँ है? किसान के पास खाने के लिए रोटी के दाने नहीं हैं, वहाँ काजू पिस्ता बादाम आ रहे हैं। किसानों के पास कहाँ से आ रहे हैं? जो किसान भूखा खेत में भूखा मर जाता है तड़प तड़प के, जब किसी को किसान की याद नहीं आती है। आज इन सबको किसानों की याद आ रही है। वहाँ पे उन्हें काजू, मसाज पार्लर, शराब, फुट मसाज और जाने पता नहीं है क्या क्या सुविधाएं दे रखी हैं। आप कह रहे किसानों की याद नहीं आती। प्रियंका गांधी ने रैली कर दी कल सहारनपुर में, कह रही कि हम किसानों के साथ हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। जयंत चौधरी जी आपके क्षेत्र में रैली कर रहे हैं। अब तक कहाँ थे ये? अब तक शासन किसका रहा है? आज से 6 साल पहले 2014 से पहले किसकी सरकारें रही हैं? तब उनको किसानों की याद नहीं आई, तब उनको MSP की याद नहीं आई, तब ना उनको MSP की याद आई, ना APMC की याद आई, ना कुछ। और ये तो जो किसान बिल आया है, ये तो कांग्रेस की खुद की वो है, एजेंडे में है। 2019 के में चुनावी घोषणा पत्र तो आपने देखा होगा, क्या वो कांग्रेस के एजेंडे में है या नहीं है? घोषणा पत्र में है या नहीं है? तो उसको अगर मोदी जी अमल में ला रहे हैं, उनके बस की नहीं है, वो ला नहीं सकते हैं, सिर्फ बोलते हैं, और मोदी उस चीज़ को अमल में ला रहे हैं, तो इनको दिक्कत तो यही हो रही है कि हम कुछ कर नहीं पाए और मोदी सब कुछ करा दे रहा है। तो आपको भरोसा है मोदी जी पर? मोदी जी पे भरोसा था, है और आगे भी रहेगा। मोदी जैसा व्यक्तित्व, मोदी जैसा दृढ़ संकल्प वाला आदमी, अच्छी सोच वाला आदमी और अच्छी सोच ऐसा नेता पूरे विश्व में नहीं है किसी के पास। आज जो हमारे पास है, हम उसको कैसे भी किसी भी सूरत में खोने नहीं देंगे। मोदी आज भी प्रधानमंत्री हैं और ताउम्र प्रधानमंत्री ही रहेंगे। अच्छा, योगी जी आएंगे जाएंगे? योगी जी का तो मुकाबला ही नहीं है कोई। आप बात कर रहे हो योगी जी आएंगे जाएंगे, आज देखो ये तार देखो, ये तारों की लाइन जा रही है स्पेशल। अभी ये मुश्किल से 1.5 साल पहले बनी हुई है। हम इतने दुखी थे कि पूरे या हमारे एरिया में होकर वहाँ ट्यूबवेल के पास सिर्फ एक ट्यूबवेल थी, और बंगले से आगे वहाँ एक तालाब है, उसके पास एक ट्यूबवेल थी। आज देखो यहाँ समर लगी हुई है। ये हमारा डार्क जोन था, हमारा नौजील क्षेत्र पूरा डार्क जोन था। यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं कर सकते थे हम, ना ट्यूबवेल लगा सकते थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने और अखिलेश सरकार ने
डार्क जोन घोषित कर रखा था। अब देखिए मेरे अकेले नौजील ब्लॉक में इस साल कम से कम नहीं तो 800 ट्यूबवेलों का 800 समरसेबलों का कनेक्शन हुआ है। तो उस आदमी के परोपकार को उपकार को हम कैसे भूल जाएं। नीम डाल दिया यूरिया में ताकि दूध में ना मिलाया जा सके। नीम लेपित है ना आज यूरिया, पहले डंडे पड़ते थे। अब क्या है कि डेयरी वाले क्या करते थे कि दूध लेते थे, पनीर बनाते थे, दूध की कमी होती थी तो उसमें यूरिया डाल के दूध बना दिया। किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, अब हमें यूरिया टाइम पे मिल रहा है, डीएपी टाइम पे मिल रहा है, ओवर रेट कोई ले नहीं रहा है। गैस का सिलेंडर साल में आप 4 लो, 15 लो, 20 लो, कोई रोक टोक नहीं। पहले 2-2 सिलेंडर के लिए मारामारी होती थी, 4-4 दिन तक 6-6 दिन तक चक्कर लगाने पड़ते। तो रही कि यूरिया का रेट बढ़ा दिया, 5 किलो कम कर दिया उसमें से। क्या बढ़ा दिया यूरिया का रेट? कितना बढ़ा दिया? पहले कितना था? यूरिया का रेट नजर आ रहा है और क्या किसी चीज़ पे रेट नहीं बढ़ा है? 280 रुपये का ही तो आ रहा है यूरिया, 280 का आ रहा है ना। गेहूं का भी तो रेट बढ़ा है, बाजरा का भी तो रेट बढ़ा है। बाजरा मैंने मेरे जीवन में 150 रुपये कुंटल तक बेचा है। आज बाजरा की एमएसपी देखी जाए तो 2100 रुपये के समथिंग है, 1900 है या 2100 है, मुझे इतना जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बाजरा इतना होता नहीं है बहुतायत में, नहीं तो यहाँ लेवी लगाई जाएंगी बाजरा की, तो एमएसपी रेट पर जाएगा तो कितना अच्छा जाएगा। तो क्या 2014 के बाद वाकई किसान के हालात में सुधार हुआ? 2014 के बाद हालात में सुधार आप ये देखिए, हर खेत तक रास्ता है, हर खेत तक बिजली है, हर खेत तक पानी है, हर किसान के घर में बिजली है। पहले हम देखते थे कि रात को पानी लगाने जा रहा हूँ, मैं खुद घर से चलता था, ट्यूबवेल तक तो पहुँच सकता, ट्यूबवेल पे देखा लाइट भाग गई, घर गया देखा तो लट्टू जल गया, बिजली जल गई। फिर घर से चल के आता था, फिर देखा तो वहाँ तक आते आते भाग गई। 5 बीघा ज़मीन भरने के लिए मुझे 5 दिन मशक्कत करनी पड़ती थी। आज मैं 3 घंटे में अपनी 5 बीघा ज़मीन समरसेबल से भर के और घर आके आराम से सोता हूँ। इससे बेहतर क्या मिलेगा? क्या चाहिए? और किसानों को, किसानों का मुख्य मुद्दा होता है रोटी, कपड़ा और मकान। वो तीनों चीज़ किसानों को दे दिए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 रुपये हैं, सूत्रों से पता चल रहा है कि उसको बढ़ा के 10,000 किया जा रहा है, शायद 6000 आ रहे हैं। और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं किसानों के लिए? मौका मिलेगा योगी को? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? कुछ गलत 4 साल में 4.5 लाख के समथिंग रिक्तियाँ नौजवानों के लिए निकाली, किसानों के लिए भरपूर बिजली दी, उद्यमियों के लिए भरपूर यातायात के साधन दिए, और किसी को क्या चाहिए? अब हम हैं रात को 10 बजे भी चल देते हैं अपना ट्रैक्टर लाद के मंडी तक पहुंचने के लिए, तो हमें पे खड्डों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है, रोड से जाते हैं सीधे। पहले क्या था? खड्डे, लुटेरे, डाकू लुटेरे। अब बताओ कोई डाकू लुटेरा दिख रहा है आपको? लूटपाट की कोई दिक्कत किसी के सामने आ रही है? पहले भैंस चुर जाती थी, साहब लो जी भैंस को चुरा ले गए, ट्रैक्टर को लूट लिया, आड़तिये को लूट लिया। अब ऐसी कोई आ रही है? कल देखा है अपने परसों के एक सिपाही की वहाँ पीट के हत्या कर दी, तो तुरंत उसके बाद पुलिस ने कितना अच्छा एक्शन लिया है। अपहरणकर्ता भाग रहे हैं, अच्छे मुख्तार अंसारी जैसे कह रहे हैं कि हम तो यूपी जाएंगे ही नहीं, बाबा जी की टीवी कब पलट जाए कुछ पता नहीं। यहाँ तक कि राकेश टिकैत मान गए थे आंदोलन खत्म करने के लिए, वो तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गए थे वहाँ पे, उन्होंने बोला था दिल्ली पुलिस से कि भाई नहीं टिकैत साहब को तो हम हमारे साथ लेके जाएंगे। तब वो रो के फिफा के बोल रहे थे नहीं मैं आंदोलन खत्म नहीं करूँगा, मैंने उनका ट्वीट पढ़ा है कि मैं यूपी पुलिस की गाड़ी में नहीं जाऊँगा। वो आंसू आंदोलन खत्म के नहीं थे, वो अपनी जान पे बनाई थी उसके लिए आंसू थे। टिकैत जी तो किसान नेता बन गया, आपने देखा लगातार कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही, लोगों का प्यार मिल रहा, समर्थन मिल रहा। आप कह रहे हो नकली किसान है सारे? किसान राकेश टिकैत जी किसान। पहली बात तो आप राकेश टिकैत को राकेश बाल्यान बोलिए, टिकैत कोई गोत नहीं होता है। टिकैत तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को टिकैत खाप के जो 24-25 गांव हैं उन्होंने उनको उपाधि थी। उसके बाद वो नरेश टिकैत के लिए थी, ना कि राकेश टिकैत के लिए। राकेश टिकैत तो टिकैत ही नहीं है, राकेश टिकैत का शुद्ध नाम है राकेश बाल्यान, वो बाल्यान उनका सरनेम है। तो टिकैत कहें आप बार बार मेरे सामने राकेश जी को टिकैत ना कहें। अब ये कैसे किसान हैं? मेरे पास ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन मेरे पास भी है, और राकेश टिकैत के पास शायद खानदानी 8 बीघा ज़मीन है। मैंने वो 10 बीघा में से मेरे पे वो 11 बीघा नहीं हुई है, उनके पास वो 8 बीघा में से 400 साढ़े 400 बीघा कैसे हुई? ये कौन सी खेती करते हैं जरा मुझे टिकैत साहब जरूर बताएं। इसको क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं भाई? इसी फॉर्मूले को बता दें किसानों को तो किसान तो आप अपने आप उन्नत हो जाएगा। जब 8 बीघे से उन्होंने 400 बीघा जमीन बनाई, उस फॉर्मूले को क्यों नहीं बताते? वो फॉर्मूला यानी उन्होंने स्वयं दुबका रखा है और किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। तो फॉर्मूला पूछो ना, आपके तो नेता है वो। हमारे का नेता है, नेता वो तो हमसे तो मिलते ही नहीं है, आम किसान से तो मिलना ही दूर है भाई साहब। की तो लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ बैठ के। वो हमारी नहीं लड़ रहे हैं, वो 8 बीघे से 300 बीघे खेत होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हमारी लड़ाई लड़का रहे हैं।
आप मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ आप मोदी जी से बुलवा दीजिए कि राकेश बाल्यान जी आपको कल ही हम राज्यसभा का सदस्य बना देंगे, तो किसानों को भूल जाएंगे वो, कोई किसान नहीं याद रहेगा। सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो खालिस्तानियों के हाथ में था, अब कांग्रेसी, वामपंथी, लोकदल वाले और आपके सपा वाले, आम आदमी पार्टी। बताओ केजरीवाल जो दिल्ली वालों को शुद्ध पानी नहीं दे सकता है, वो किसान आंदोलन में टैंकर भिजवा रहे हैं। आम आदमी और आपके वो संजय सिंह हैं, टिकट ब्लैक किया, जिन्होंने इनकी सारी जिंदगी टिकट ब्लैक करते करते निकल गई, आज वो हमारे प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछालते हैं। अगर मेरा बस चले ना तो उनके मुंह पे इतना बड़ा काले पोत दूं, चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। तो आपको लगता है कि अब पूरी राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक मंच तैयार किया जा रहा है। मेरी मोरकी पे हुआ था अभी, बड़ी महापंचायत हुई थी किसानों के नाम पे, वहाँ किसान नेता एक भी नहीं था, जयंत चौधरी आए थे। उनको हमने 2012 के चुनाव में बड़ी भारी संख्या में विधायक बनाया था यहाँ से, और उससे पहले 2009 में उनको सांसद भी बनाया था। तो उन्होंने हमारी पगड़ी डाल दी थी उनके सामने कि श्याम सुंदर शर्मा से मैं बचा लो, उन्होंने हमारी पगड़ी को ठोकर मार दी थी। वो हमारे हो सकते हैं कभी? किसानों के हो सकते हैं? किसान अपनी पगड़ी उनके पैरों के नीचे रख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे सांसदी चाहिए, मैं विधायकी छोड़ रहा हूँ। उन्होंने विधायक होने के बाद विधायक पद छोड़ दिया। अच्छा, मोदी जी तो कह चुके हैं, आखिरी सवाल ये कि जो आंदोलनकारी है वहाँ पर बुजुर्ग हैं, आंदोलन खत्म करे, घर लौटे, लेकिन वो लोग घर नहीं लौट रहे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन किसानों को, क्योंकि आप असली किसान, आप काम कर रहे हैं खेतों में? मैं तो अपने बुजुर्गों से यही एक हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप अपने अपने घर आइए। मोदी जी कभी भी किसानों के अहित में नहीं सोच सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिसकी वजह से किसानों के लिए मोदी जी इतने अड़े हुए हैं। आप पहले उसको बिल को समझिए। मैं सभी बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि आप पहले उस बिल को समझिए, उसमें क्या कमियां हैं उनको बताओ। ये थोड़ी नहीं, कुछ बात नहीं, कोई चर्चा का विषय नहीं कि काला कानून वापस लो, पीला कानून वापस लो, हरा कानून वापस लो। ये मेरी समझ में तो आज तक यही नहीं आया था काला क्या होता है, काला पीला क्या होता है। भाई सभी चीज़ काले ही अक्षरों से लिखी जाती है, वो कानून काला हो गया। 370 हटी थी, आप देखिए। अब चलो एक छोटी सी बात बताऊँ, 370 के मैटर में तो कोई नहीं बोला क्योंकि उन्होंने खेल ही ऐसा खेला था। सीएए पे क्या किसी की नागरिकता जा रही थी? क्या किसी भारतीय की नागरिकता जा रही थी? नहीं। फिर भी देखो देश में कितना बड़ा भ्रम फैला दिया, अरे नहीं इससे तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जब 18% लोगों में ये भ्रम फैलाया जा सकता है तो बाकी कितने बचे? 82% में तो बड़ी आसानी से भ्रम फैलाया जा सकता है। भाई ये तो किसान कानून जो है किसान विरोधी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना एमएसपी जा रही है, मोदी जी बार बार कह चुके हैं एमएसपी थी, है और रहेगी। ना मंडियां खत्म हो रही हैं। केवल कौन खत्म होंगे? बिचौलिए दलाल जो हमारी मेहनत की फसल में, हमारी मेहनत खून पसीने से कमाई हुई फसल में से कम 40-50% खुद ही खा जाते हैं।